सिद्ध मतलब सिद्धांत मतलब एक निश्चित मत जो है, और पद्धति मतलब सरल मार्ग। तो जो योगियों द्वारा एक सरल मार्ग है, वो क्या है? वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। इसकी हम चर्चा कर रहे थे, पहला अध्याय हमने देखा था ऑलमोस्ट। और ये चीजें हमने आपको बताई थी कि चाहे इसमें अध्याय है, पहले अध्याय में जो चर्चा की है सृष्टि की रचना, परपिंड, अनादि पिंड, आदि पिंड, महासागर पिंड, महासागर पिंड की आठ मूर्तियां, प्रकृति पिंड, अंतःकरण पंचक, कुल पंचक, शक्ति पंचक, प्रत्यक्ष प्रत्यक्षीकरण पंचक, पांच कर्म भी, पांच काम, चंद्रमा की 17 कलाएं, सूर्य की 13 कलाएं, अग्नि की 11 कलाएं, नाड़ियों के 10 द्वार, वायु के 10 स्थान, जो आज देखना है। और स्थूल शरीर की गर्भ में उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, वो चीज, पुत्र पुत्री नपुंसक जुड़वा जो संतान है वो कैसे उत्पन्न होती है, वो कुल धातु के 10। द्वितीय चैप्टर में जो देखना है वो नवचक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 व्यूह, अष्टांग योग का वर्णन। तीसरे अध्याय में, तृतीय अध्याय में क्या है? 7 पाताल, 21 ब्राह्मण और 64 वर्ण, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 8 पर्वत, 9 खंड, 9 नदियां, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह, 15 तिथि। चौथे अध्याय में जो कुंडली का वर्णन है, तो वो क्या है? ऊर्ध, मध्य और अध्य। पांचवें अध्याय में योग मार्ग, पाखंड मार्ग, गुरु की महत्ता, साधना के 4 क्रम, संयत, संयम, सोपान, गुरुकुल परंपरा, 5 संतानों का वर्णन और 5 साधन की परंपराएं। योग योग की 5 अवस्थाएं, तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त करने के 4 साधन, योगी की वेशभूषा। छठवें अध्याय में अवधूत योगी के लक्षण, क्योंकि छठवें अध्याय का नाम ही है अवधूत योगी के लक्षण। पहला अध्याय है पिंडोत्पत्ति, पिंडोपचार, पिंड ज्ञान, पिंड सम्मति जिसको कहते हैं, पिंड आधार, फिर पिंड समरस भाव, और लास्ट में आता है पिंड अवधूत योगी के लक्षण। 4 आश्रमों की चर्चा है, त्रिदंडी है और 5 मकान है, पंचतत्व रात्रि है, अग्नि का वर्णन है और नाड़ी शुद्धि का वर्णन, किसको मोक्ष मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसको ज्ञान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, और पुरुषार्थ के जो पुरुषार्थ की कामना इसमें की गई है। तो ये 4 अध्याय थे, 6 अध्याय थे, इसकी चर्चा करी थी। साथ ही साथ हमने ये देखा था, क्वेश्चन क्वेश्चन ऊपर से बन जाते हैं। ये चीज हमने आपको बताई थी, सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो सबसे पहले अनाम शक्ति थी, जिसको नजा शक्ति कहते हैं, एक शक्ति थी। उससे क्या हुआ? उससे पराशक्ति हुई, परा से अपरा शक्ति आई, अपरा से सूक्ष्म शक्ति आई, सूक्ष्म से आई कुंडली शक्ति। तो इनके प्रत्येक के 5-5 गुण भी है ना, जितनी प्रकार की शक्तियां हैं उनके गुण भी है। तो जो इनकी जो शक्ति है, शक्ति आदि और उनके जो अधिष्ठान देव है ना, इष्ट देव है, उनसे क्या है? परपट्टी की उत्पत्ति हुई। और जो अनावा की शक्तियां हैं, उनसे मतलब जो अधिष्ठान देव है, उनसे किसकी उत्पत्ति हुई? तो वो हुई आपका अनादि पिंड की, है ना, ये लगा अधिष्ठान देव और उनके गुणों से अनादि। और अनादि पिंड किससे उत्पन्न हुआ? पराशक्ति पराशक्ति थी, उनके जो अधिष्ठान देव है उनसे और उनके गुणों से, है ना। फिर अनादि पिंड के जो चीजें हैं, परमानंद, प्रबोध, चिदोदय, प्रकाश, सोहम, ये और इनके 5-5 गुण, इससे क्या हुआ? आत्मपिंड। आत्मपिंड से क्या हुआ? आत्मपिंड में आती है महाकाश, महावायु, महातेज, महाशल, महापृथ्वी। इनसे क्या उत्पन्न हुआ? महासागर पिंड। महासागर पिंड से क्या उत्पन्न हुआ? शिव।
शिव से फिर महासागर पिंड की 8 मूर्तियां, शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। ब्रह्मा की दृष्टि से स्त्री स्वरूप पुरुष जो है वो उत्पन्न हुई। पंच महाभूत, पहले महा साकार पिंड है, उसके बाद पंच महाभूत है। महासाकार पिंड मतलब आकाश, महाकाश, महासलिल, महावायु इत्यादि। इसी से फिर जो पंच महाभूत है इसके 5-5 गुण, इन्हीं से क्या होगी फिर प्रकृति पिंड की उत्पत्ति हुई। एक स्लाइड में ये सब बताइए कि अनामा अनामा शक्ति, इनके गुण, परपिंड की उत्पत्ति हुई। अधिष्ठान देव और उनके गुण से अनादि पिंड, अनादि पिंड में जो चीजें हैं वो और उनके गुण से क्या हुए, आदि पिंड हुए। अब आदि पिंड में वो चीजें हैं क्या, महिषलिंग इत्यादि, और उनके गुण, तो उनसे महासागर पिंड हुआ। और महासागर पिंड से क्या, महासागर पिंड में जो पंचभूत है उनसे और उनके गुणों से प्रकृति पिंड की उत्पत्ति। ये सब हमने कल तक देखा था। जिन स्तरों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, वे पहले परापिंड आएगा, परपिंड जिसको कहते हैं, फिर अनादि पिंड, आदि पिंड, महासागर पिंड, और प्रकृति एवं गर्भ पिंड आता है। भौतिक शरीर जो है सबसे सबसे निकल कर आता है। अंतिम स्तर का क्या है, गर्भ पिंड है। अंतःकरण पिंड में क्या है, अंतःकरण पंचक में 5 चीजें हैं। मन है, बुद्धि है, अहंकार है और चेतन है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और चेतन। कुल पंचक में जो है 17 स्तंभ, काल, जीवात्मा, ये सभी क्या है, गुण है पंचक में। शक्ति पंचक में 5 शक्तियां क्या क्या है, ये शक्तियां अलग अपने ऊपर पड़ी, तेजा शक्ति, पराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडली शक्ति। लेकिन यहाँ शक्ति पंचक के अंतर्गत क्या चीजें रहती है, इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, भाग इत्यादि। प्रत्यक्षीकरण पंचक में 5 कर्म, 5 काम, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, ये चीजें पढ़ी थी। शुभ अशुभ, यश, अपकीर्ति, अदृष्ट, फल देने वाले 5 कर्म, 5 काम बताए थे। चंद्रमा की 17 कलाएं बताई थी। अमृतमयी कला जो है वो तीसरी कला है, 17वीं कला है। और प्रकाशमयी कला जो है वो सूर्य की 13वीं कला है। और ज्योतिमयी जो कला है वो अग्नि की 11वीं कला है। इनके स्थान बताए थे। थोड़ा सा अलग टेक्स्ट के अनुसार ये क्या है, डिफरेंस है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये चीज हमें पढ़नी थी। 10 प्राण। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? जी सर, आ रही है। सर। तो ये सदस्य सिद्धांत पद्धति के प्रथम अध्याय के में 10 प्राण के 10 प्राण की चर्चा भी की गई है। विभिन्न ग्रंथों में 10 प्राण की चर्चा है। उसमें देखेंगे आप किरण संहिता में, उसमें भी जो भ्रामरी प्राण है वो उसके अंतर्गत 10 प्राणों की चर्चा की गई है। और जो उपनिषद है, चाहे वो तृषीय ब्राह्मण उपनिषद हो, चूड़ामणि उपनिषद हो, सब में क्या है कि इसकी चर्चा की गई है। किसकी? 10 वायु की, 10 प्राण भी कहते हैं। पंच महाप्राण होते हैं, पंच उप महाप्राण होते हैं। शिव संहिता में भी इनकी विस्तृत चर्चा की गई है। तो प्राण क्या है, इसका स्थान क्या है और क्रिया क्या करता है, लगभग सबके एक जैसे काम है। आपको जो है कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए। जगह जगह पर भी प्राण 10 प्राण वायु की चर्चा की गई है, और वहां इनको कंपैरेटिव स्टडी कर लेना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि शिव संहिता के अनुसार प्राण का स्थान है, तो वो पता होना चाहिए कहाँ पे है। हर जगह में से प्राण का स्थान हृदय ही बताया है, लेकिन जब आप ऋषि को ब्रह्मण उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो पैर का अंगूठा, घुटना इत्यादि में भी उन्होंने क्या बता दिया, प्राण का स्थान। तो आपको कंपैरेटिव स्टडी कर लेना है, इसी टाइम पे कंपैरेटिव स्टडी होती है। ठीक, तो प्राण क्या है, सिद्ध सदन एसएसपी के अनुसार हृदय में प्राण रहता है, और इसका काम क्या है, श्वास प्रश्वास का कार्य करता है। आकार सुकार की ध्वनि भी यही करता है। कौन? प्राण।
अपान क्या है? अपान गोदाम है जो पूरक रेचक कुंभक में सहयोगी है, अपान वायु, है ना, अपान प्राण। जब आप उसको पढ़ेंगे शिव संहिता को या बड़ी होगी तो उसमें क्या है? हृदय प्राणे गोदे अपाने, हृदय में प्राण और गोदा में अपान। समान क्या है? समान है नाभि मंडल है, समान प्राण क्या है? नाभि मंडल में। ये क्या करेगा? जठराग्नि प्रदीप्त करने करेगा, आहार एवं रस का पाचन करेगा। ज्ञान उदान कंठ से बयान सर्व शरीर का भाव। ज्ञान क्या है? पूरे शरीर में है, जो शोषण और वृद्धि का कार्य करता है। और उदान क्या है? कंठ या तालु में है, जिसका काम होता है निगलना, बगल करना, वार्तालाप करना। क्वेश्चन आ जाए, वार्तालाप करना किसका गुण है, किस प्राण से संबंधित है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि वो उदान है, क्योंकि उदान कंठ देश में ही रहता है। अभी आता है नाक। नागवायु, नागवायु हर जगह बताया कि ये डकार में आता है ना, लेकिन यहाँ पे सभी अंगों में है। एक तो सब संपूर्ण शरीर में ज्ञान वायु है, यहाँ पे सभी अंगों में क्या है? जो है नागवायु है, जो सभी अंगों का संचालन करता है। कूर्म क्या है? कूर्म क्या है? आंख, आंख में है, सभी जगह भी यही है। निवेश उन्मेष शब्द आया है पलक झपकने को, तो यहाँ पे पलक झपकना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आंख, आंख दिया है। शरीर में कंपन, पलकों को खोलना को बंद करना किसका काम है? एक गुरुवायु को करना। कृकल, अब देखिए कृकल जो हर जगह रहता है वो भूख का काम रहता है, ये भूख कृकल की वजह से लगती है। लेकिन यहाँ पे उदगार, डकार, डकार भी इसी के रूप में आती है ना, इसी से आती है डकार। और कूर्म, कूर्म सॉरी, देवदत्त क्या है? जमाई लेने में भी होता है। और धनंजय से क्या होता है? धनंजय नाद प्रकट होने का हेतु। वैसे धनंजय का जो योग बताया गया वो मृत्यु के बाद निकलता है, लेकिन ये क्या है? नाद प्रकट इसी के कारण होता है धनंजय का। तो इस प्रकार से आपको ये स्पष्ट होना चाहिए, धनंजय का जो स्थान है, मतलब जो कार्य है वो नाद प्रकट का हेतु है। और देवदत्त जो है जमाई का, जमाई आती है। कृकल में उदगार, डकार यहाँ पे आ रही। अब हर व्यक्ति गलत कर देगा क्वेश्चन, लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए। पूछ लिया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार कृकल प्राण का कार्य है, डकार हो, भूख हो, है ना, जमाई हो, नाद प्रकट हो, पलक झपकना हो, तो उसमें से भी फिर होता है ए बी, बी सी, सी डी। तो आपका जो डकार और भूख का हेतु क्या है? वो क्या है? कृकल वायु है। ठीक, समझ में आई है? यस सर। नर और नारी, नर और नारी पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई? 10 वायुओं के संपर्क से नर नारी पिंड की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नर नारी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कैसे हुई? 10 वायुओं के संपर्क में आने से। अब स्थूल शरीर की गर्भ में उत्पत्ति कैसे होती है ना, जो स्थूल शरीर बनता है वो कैसे बनता है? तो ये समय है और शरीर की स्थिति है। पहले दिन में क्या होता है? कलल, कलल की होती है। एक सप्ताह में बुध बुध के रूप में हो जाता है। आधा महीना यानी 15 दिन में गोलाकार पिंड हो जाता है। एक मास में हो जाता है कठोर पिंड। कठोर पिंड हो जाता है 1 महीने में, जो अंदर भ्रूण बनता है वो एक महीने में बन जाता है। 2 मास में सिर बन जाता है, 2 महीने में सिर बन जाएगा। तृतीय माह में क्या है? हाथ पैर बनने लगते हैं। और चौथे मास में नेत्र, कान, नाक, मुख, लिंग, गुदा की उत्पत्ति होती है चौथे मास में। 5वें मास में पीठ और पेट बनता है। 6वें मास में नख और बाल आ जाते हैं। 7वें महीने में क्या होता है? चेतना युक्त हो जाता है। 7वें महीने में प्राण आ जाता है, चेतना बन जाती है ना। 8वें मास में सभी लक्षणों से युक्त हो जाता है। 9वें मास में संपूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाता है। और 10वें मास में योनि मार्ग से निकले हुए वह अज्ञानी बालक के रूप में इस धरती पर जन्म लेता है। तो 9वें महीने में ही निकल जाता है, 9वें महीने लगते ही। तो ये क्या है?
अंदर में शरीर किस प्रकार से विकसित हो रहा है ना। तो वो सब चीज यहाँ पर बताई गई है। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, ये भविष्य के लिए भी अच्छा है। शिशु के शरीर में 10 धातुएं रहती है, उसमें से कितना क्या रहता है। तो शरीर के शिशु के शरीर में धातुओं का भाग, कुल धातु 10। शुक्र रहता है 225 ग्राम, रक्त रहता है 20 पल, है ना। मेद 12 पल, मज्जा 10 पल, मांस 100 पल, पित्त 10 पल, कफ 20 पल और वात 20 पल। हड्डी और उनकी संधियां 360 होती है पहले, है ना। हड्डी ज्यादा रहती है, फिर 200 से बचती है। और रोम छिद्र क्या होते हैं, 3.5 करोड़ होते हैं। शिशु में जो रोम छिद्र है वो कितने होते हैं, 3.5 करोड़ होते हैं। और इन 10 धातुओं से शरीर बनता है। इस प्रकार गर्भ में नर नाड़ी रूप में, नर नाड़ी रूप में पिंड की उत्पत्ति होती है ना। पिंड मतलब ये शरीर को मान लीजिए, इस प्रकार से नर नाड़ी की सहायता से पिंड की उत्पत्ति होती है। ठीक, समझ में आया ये चीजें। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे। हेलो, यस सर, जी सर, समझ समझ में। आया। ज्यादा कठिन हो रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा। नो सर। आ रहा है सर। ओके, एक बार और अपने से पढ़ना पड़ेगा आपको, तब और चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे पढ़ते हैं द्वितीय द्वितीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय में क्या चीजें आती हैं, 16 आधार, 3 चक्र, 9 चक्र, 3 लक्ष्य, 5 व्यूह और अष्टांग को मान। क्वेश्चन आया व्यूह पर चक्कर में। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है।
सर को कोई मैसेज कर दीजिएगा, नंबर हो तो। हेलो। जी सर। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है अभी। जी सर। पता नहीं कब से लेफ्ट हो गया मैं। चक्रों की चर्चा चल रही थी, यही पे था क्या? द्वितीय अध्याय पिंड विचार। जी। सर नौ चक्र 16 आधार 3 लक्ष्य 5 व्योम अष्टांग योग, बस ये बताया था। पिंड विचार बता रहे थे बस। द्वितीय अध्याय पिंड विचार शुरू कर रहा था। अच्छा, चलिए, तो इसमें क्या है, अब दोबारा से बताना पड़ेगा। मैं तो ये पूरा पढ़ा चुका, ये चक्र जो है समाप्त होने वाले थे। कोई नहीं, फिर से पढ़ते हैं। टेक्निकल इशू था। चक्र इसमें कितने? 9 चक्र है, ठीक है। 9 चक्र ही योग बीज में भी है और योग राजा उपनिषद में भी है। योग बीज में 9 चक्रों की योग बीज पढ़ा आपने? यस सर। उसमें भी 9 चक्र है क्या? सर योग तत्वोपनिषद 8 में, 9। योग राज उपनिषद में सर 9 चक्र हैं। हाँ, योग तत्व में तो यस चार सर। चार योग चक्र बीज है। में से कहाँ है? योग योग बीज में बीज तो में 8 है ना? 8 है सर। योग राज में सर, योग राज उपनिषद में 9 चक्रों का वर्णन है। हाँ, वो तो पता है। चलिए, तो यहाँ पे भी 9 चक्रों का वर्णन है। तो ब्रह्म चक्र मूलाधार चक्र सर को कहते आपकी हैं। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है। ओ, अब हो रही है। यस सर, अभी हो रही है। तो अभी हमने ये चर्चा चल रही थी। ये दूसरा अध्याय हम देखने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में जो है नव चक्र का वर्णन, 16 आधारों का वर्णन,
3 लक्ष्य का वर्णन, 5 योग और अष्टांग योग का वर्णन। अगर सिद्ध सिद्धांत पद्धति में से क्वेश्चन आ रहा है तो ये दूसरे अध्याय में से 16 आधार, नव चक्र या अष्टांग योग से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो नव चक्र पढ़ते हैं। नव चक्र क्या है? ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, कंठ चक्र, तालु, भू चक्र और निर्माण और आकर्ष चक्र। तो इसमें जो ब्रह्म चक्र है इसको क्या कहते हैं? मूलाधार चक्र कहते हैं। मतलब मूलाधार चक्र नाम नहीं है मूलाधार, लेकिन इसका नाम क्या है? ब्रह्म चक्र, लेकिन वो मूलाधार के स्थान पे ही है। तो और इसका स्थान क्या है? गोदाम है। पीठ, इसमें कोई कामरूप पीठ बताइए, क्या बताइए? कामरूप पीठ। अग्नि के आकार की शक्ति है इसमें, अग्नि के आकार का ध्यान करना चाहिए। और फल क्या होगा? मुक्ति की कामना पूर्ति होगी, है ना। मुक्ति की कामना की पूर्ति होगी। स्वादिष्ठान चक्र पश्चिमा भूमि मुख में, पश्चिमा भूमि मुख लिंग में स्थापित होता है और इसमें अध्ययन पीठ है ना। और मुंह के अंकुर के समान यहाँ पर ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होता है? संसार का आकर्षण होता है। कोई सिद्ध पुरुष, महापुरुष जब ये चक्रों को जागृत करता है तो संसार उसके प्रति आकर्षित होता है। नाभि चक्र, ये क्या? सूर्य चक्र है, मणिपुर चक्र है, नेवल चक्र है। क्या है? नाभि, नाभि में स्थित होता है। और जो कुंडली शक्ति है वो मध्यमा शक्ति इसमें रहती है। समस्त सिद्धियों की प्राप्ति नाभि चक्र से हो जाती है। अनाहत चक्र, हृदय चक्र कहते हैं। इसमें 8 कमल होते हैं, अष्ट कमल, फिर अष्टदल कमल। इसमें 8 पंखुड़ियों के मध्य में कर्ण का लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान करना चाहिए। वही ही हंस कला है। तो क्या किया जाए? हृदय चक्र में किसका ध्यान करना है? हंस कला का। सभी इंद्रियां जो है वो बस में हो जाएगी यदि ऐसा करेंगे तो, ठीक है। कंठ चक्र जो है तालु चक्र है, 4 अंगुल विस्तार वाला है और सूर्य चंद्र नाड़ी के मध्य सुषुम्ना में इसका कंठ चक्र का स्थान है। कोई पीठ नहीं है, ध्यान क्या करना चाहिए? सुषुम्ना नाड़ी है, साधक उसका ध्यान करे। क्वेश्चन आ जाए सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार कंठ चक्र में किस का ध्यान करना चाहिए? ईड़ा का, पिंगला का, सुषुम्ना का, सरस्वती का? तो पता होना चाहिए किसका करना है? सुषुम्ना का। तालु चक्र है, छठवां चक्र। और फल क्या होगा? अनाहत की सिद्धि होगी। क्या होगी? अनाहत की सिद्धि। अनाहत मतलब बिना हाथ के, बिना हाथ के जो है वो मिल जाएगा, बिना हाथ के स्वर सुनाई दे। तालु चक्र, तालु चक्र क्या है? छठवां चक्र है जिसको दशम द्वार कहते हैं, राजदंत कहते हैं। घंटका में रहता है। जो जीभ रहती है, छोटी सी जीभ, उसके वहां पर स्थित रहता है ये तालु चक्र। शूल का अर्थात आलम्बन के बिना ध्यान करना चाहिए। और इसमें शूल का ध्यान करेंगे बिना आलम्बन की, मतलब कोई सब्जेक्ट का ध्यान नहीं करना है। तो इससे क्या होगा? चित्त का लय हो जाता है, अर्थात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। तो दसम जो छठवा जो चक्र है उससे क्या हो रहा है? समाधि की सिद्धि की प्राप्ति हो रही है। भूमध्य, 7वां चक्र क्या है? भूमध्य चक्र है। एक मिनट,
तो सॉरी, अभी हम यहाँ थे। तो इसमें क्या है, छठवां सातवां चक्र क्या है, भूचक्र, मध्य चक्र जिसको कहते हैं, है ना, जो भूमध्य पर रहता है, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। अंगुष्ठ मात्र है, इसमें जो ध्यान करना चाहिए वो अंगुष्ठ मात्र दीपक की शिखा के आकार का ध्यान करना चाहिए, इससे वाक सिद्धि मिल जाएगी। अब देखिए, कंठ चक्र से वाक सिद्धि मिलना चाहिए, लेकिन भू चक्र से वाक सिद्धि मिल रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वाक सिद्धि किस चक्र के किस चक्र से मिलती है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। निर्माण चक्र, जिसको ब्रह्मरंध्र चक्र भी कहते हैं, इसमें जो है वो जालंधर पीठ है। अब जालंधर पीठ, जालंधर जालंधर पीठ जो है वो कंठ में होना चाहिए, क्योंकि जालंधर पीठ कंठ का होता है, लेकिन यहाँ पे जालंधर पीठ क्या है, निर्माण चक्र में है। ठीक, ब्रह्मरंध्र धुएं के शिखा के रूप का ध्यान करें, है ना, धुएं के शिखा के रूप में ध्यान करें, मतलब शिखा के ऊपर ऐसा ध्यान करें कि एक धूम्रवर्ण की ज्योति बन रही है ना, धूम्रवर्ण की शिखा बन रही है, तो उससे क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी निर्माण चक्र से। पूर्णगिरि पीठ क्या है, आकाश चक्र, आकाश चक्र क्या है, पूर्णगिरि पीठ, पूर्ण शक्ति जो है पूर्णता आकार शून्य रहित हो जाती है, उसका ध्यान करना चाहिए। साधक की जो है संपूर्ण जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है, किससे, आकाश चक्र के माध्यम से। इसमें आपको ध्यान देने योग्य वाली ये बात यह है कि जो चक्र है उसके नाम, उसका स्थान, और किस चक्र में किसका ध्यान करना चाहिए, और किसके ध्यान करने से क्या चीज की सिद्धि होती है, वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो कामरूप पीठ है उसको क्या, वो किसको कहते हैं, ब्रह्म चक्र को, उद्यान पीठ कहते हैं आपका, स्वाधिष्ठान चक्र को, निर्माण चक्र को जालंधर पीठ, और आकाश चक्र को पूर्णगिरि पीठ कहते हैं। तो ये चीज भी याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि पूर्णगिरि पीठ किसको कहते हैं, है ना, तो वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, तो ये 9 चक्र आपको समझ में है, कहाँ पे ध्यान करना है, और क्या उससे सिद्धि मिलती है, ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तभी चीजें क्लियर होगी। ओके, सर इसमें टोटल कितनी पीठ होती हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में? देखिए ये कामरूप पीठ को मिला के 4 पीठ है ना, जो मूलाधार ब्रह्म चक्र में है। वैसे पीठ के स्थान में देखें तो 3 ही पीठ है, और वो जब आप योगराज उपनिषद पढ़ेंगे वहां पे भी 3 पीठ है, लेकिन कामरूप पीठ भी है इसमें स्थान के रूप में, तो 4 पीठ है। यस सर। ओके, सर अन्य ग्रंथों में केवल 3 पीठ का वर्णन मिलता है ना? हाँ हाँ। अब इसमें 16 आधार की चर्चा है। 16 आधार क्या है, 16 आधार, इसका वर्णन बहुत से ग्रंथों में है, प्रदीप का में भी है ना, और जो आपका है, क्या है, योग योग वशिष्ठ, योग संहिता, नहीं, वशिष्ठ संहिता में भी है, और त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में भी है। तो ये 16 आधार का, और जो उसमें मर्म का भी वर्णन है ना, तो उन्हीं से रिलेटेड है। तो 16 आधार क्या है, पैर का अंगूठा, पादांगुष्ठ जिसको कहते हैं, मूलाधार दूसरा आधार, तीसरा गुदा, चौथा मेत्र, ये मेत्र नहीं मेत्र, लिंग जिसको कहते हैं, उद्यान पांचवा, छठवां नाभि, सातवां हृदय, आठवां कंठ, और नौवां घंटिका, 10वां तालु, जिह्वा, 12वां भूमध्य नासिका, 13वां 14वां नासिका के मूल, है ना, कपाट में, 15वां ललाट, और ब्रह्मरंध्र में, ब्रह्मरंध्र जो है आकाश चक्र। तो ये 16 आधार है। कहीं कहीं पे अलग अलग स्थान मिलता है, कहीं कहीं पे आधार जो है घुटना भी है, जानू भी है, तो वो सब भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग है। तो आपको क्या है, कैसे स्टडी करना है, जहां जहां पर भी 16 आधार का वर्णन है वो सब एक चार्ट बनाइए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 16 आधार ये है, हठ प्रदीपिका में ये है, और वशिष्ठ संहिता में ये है, तो उनको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ये तो एक तो क्रम में जमाने को आ जाता है 16 आधार, दूसरा
पूछते हैं कि 5वां आधार कौन सा है, सिद्ध साधारण पद्धति के अनुसार 10वां आधार कौन सा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, और आगे और देखते हैं आगे और क्या चीज है। 16 आधार तो है ही, उनमें ध्यान किसका करना है और ध्यान करेंगे तो फल क्या मिलेगा, ये आपको रट जाना चाहिए। रटेंगे तभी आप इसका क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। पादंगुष्ठ, पैर का अंगूठा कि अग्रभाग तेजोमय का ध्यान करना है ना। इससे क्या है, दृष्टि जो है स्थिर होगी। मूलाधार, बाएं पैर की एड़ी से दबाकर बैठना चाहिए सिद्धासन में, है ना। इससे क्या होगा, अग्नि प्रदीप्त होगी। गुदा, गुदा द्वार क्या है, गुदा का संकुचन और फैलाना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। इससे क्या होगा, अपान वायु स्थिर होगी। मेढ्र, लिंग, वज्रोली क्रिया, है ना, लिंग का संकुचन करना है इसमें। इससे क्या होगा, तीनों जो ग्रंथियां है उसका भेदन होगा और वीर्य जो है स्थिर होगा। उड्डयन, इसमें कुछ ध्यान करने को ऐसा बताया नहीं गया, लेकिन मल मूत्र जो है कम होने लगता है, उड्डयन में ध्यान करेंगे, उड्डयन आधार में ध्यान करेंगे तो। 5वां आधार क्या है, उड्डयन। 6वां क्या है, नाभि। इसमें ओमकार का उच्चारण करना है। ओमकार, एक बार क्वेश्चन आया था किस आधार में ओमकार का उच्चारण करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना था, तो वो किसमें करना है, नाभि में। साधक के चित्त में नाद का लय होता है, किससे, ओमकार के उच्चारण से। 7वां जो चक्र क्या है, वो है आपका हृदय चक्र, प्राण को स्थिर करना, है ना। तो इससे हृदय कमल विकसित होगा। अष्ट कमल वाला बताया था ना ऊपर, हृदय चक्र, यहाँ पर हृदय एक आधार भी है जो प्राणों को स्थिर करता है, प्राण हृदय कमल को विकसित करें। कंठ के मूल को दुडंती से बंद करें, है ना, ठुड्डी से बंद करना है, दुडंती नहीं है। कंठ के मूल को ठुड्डी से बंद करना। 5वां जो है ये 8वां है। ईड़ा और पिघला नाड़ियों में वायु का प्रवाह स्थिर हो जाएगा। तो 9वां जो चक्र है वो जीव के अग्रभाग को लगाए, किसमें, तालु में, घंट का चक्र। तो जो बिंदु में टपकता है उसको स्थिर करना है, उसको लेना है। 10वां चक्र क्या है, तालु चक्र। तालु चक्र है जिह्वा को उल्टा करके तालु के मध्य में क्षेत्र में प्रवेश कराना। जो जिह्वा को उल्टा, ये खिचड़ी में जिस प्रकार से करते हैं ना, उस प्रकार से करने को बताया तालु चक्र में। तो साधक लकड़ी के समान स्थिर हो जाता है, बिल्कुल जैसे लकड़ी स्थिर जहां पर रखो वहीं पर रखी रह जाती है, उस प्रकार से हो जाता है। और 11वां आधार क्या है, जिह्वा, जीभ के आगे के मुख को लगाकर स्थिर रखें। तो सभी रोग क्या है, नष्ट हो जाते हैं इससे। भूमंत्र क्या है, चंद्रमंडल का ध्यान करना है, तल मन को शीतलता मिलती है। और नासिका 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 में दृष्टि स्थिर करने से मन एकाग्र होता है, मन स्थिर होता है। तो 3-4 से तो मन स्थिर होता है। तो ऐसे भी पूछ लिया जाए कि आधारों में किन किन से मन स्थिर होता है, तो वो भी होना चाहिए कि एक तो होता है नासिका आधार से, दूसरा आपका और किससे होता है मन स्थिर, नहीं एक से ही होता है। नासिका के मूल कपाट में, नासिका के मूल का ऊपरी भाग वही वहां दृष्टि को स्थिर करें। तो इससे 6 महीने में साधक ज्योतिपुंज प्रकाश को देखने लगता है। 15वां जो ललाट है वो ज्योति के समय का ध्यान करें, इससे साधक जो है तेजस्वी होता है। और 16वां ब्रह्मानंद आकाश चक्र है, गुरु जी के दोनों चरण कमलों का ध्यान करें, है निरंतर ध्यान करें, इससे आकाश के समान पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये 16 आधार है। 16 आधारों का नाम होना चाहिए, सबसे पहले क्रम होना चाहिए, उसके बाद आपका ध्यान
और उसका फल। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आधार। आधार का नाम पता होना चाहिए और उसकी लोकेशन, क्रम। 3 लक्ष्य बताए हैं, अंतर लक्ष्य, भर लक्ष्य और जो है वो मध्य लक्ष्य। क्या है? तो अंतर लक्ष्य क्या है? भ्रमर गुफा गोलाट मस्तिष्क की ऊपरी भाग में भ्रमर के आकार का ध्यान करना अंतर लक्ष्य कहलाता है। मतलब मस्तिष्क में, मस्तिष्क के ऊपरी भाग ललाट में ध्यान करें तो ये अंतर लक्ष्य है। वही लक्ष्य क्या है? नासिका के अग्रभाग से 2 अंगुल आगे स्थान में लाल रंग के तेज का ध्यान करना वह लक्ष्य है। और मध्यम लक्ष्य क्या है? इसमें स्थान विशेष के किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, अपितु श्वेत कृष्ण रक्त वर्ण के पदार्थ का अग्निशिखा, सूर्यमंडल या चंद्रमंडल की आभा वाले पदार्थ अथवा स्व शरीर के किसी अंग पर ध्यान करना, केंद्रित करना होता है, तो ये बाह्य लक्ष्य होता है। अभी तक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ जाता है कि लक्ष्य कौन से? 3 लक्ष्य। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, चंद्रमंडल पर ध्यान करना, सूर्यमंडल पर ध्यान करना कौन सा लक्ष्य है? तो वो मध्यम लक्ष्य, ऐसा पता होना चाहिए। 5 जो है वो इसमें व्योम है, जिसको व्योम पच्चर कहते हैं। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश। आकाश पर महान तत्व सूर्य है, ऐसे याद कर सकते हैं। आकाश पर मतलब पराकाश, और महान तो मां से महाकाश, ता से तत्वाकाश और सूर्य से सूर्याकाश। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, इनका क्रम पूछा जा सकता है। इसको और हम देखेंगे। इसमें अष्टांग योग का वर्णन है। अष्टांग योग का वर्णन भी विभिन्न ग्रंथों में है, जैसे हठरत्नावली में है, एक सूत्र में है, और इसमें भी अष्टांग योग का वर्णन है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और एक और ग्रंथ है आपका वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता है क्या? हाँ, उसमें भी है। जी सर, वशिष्ठ संहिता में भी है सर त्रिपिको ब्राह्मणोपनिषद में भी है। हाँ, वो तो मैंने बताया। और एक और ग्रंथ है, अटीयोग ग्रंथ, उसमें भी है। शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, हाँ वशिष्ठ संहिता में। तो ये अष्टांग योग, इसमें अष्टांग योग की परिभाषा थोड़ी अलग बताई है। यम क्या है? यम का तात्पर्य मन की शांति, इंद्रियों को बस में होना और विशेष भोजन की कामना व ना मिलने पर कष्ट का अनुभव ना होना ही, और निद्रा, शीतल तथा कड़ी भूख में कष्ट का अनुभव ना होना यम के अंतर्गत आता है। ये यम है। यम का तात्पर्य उपशमः सर्व इंद्रिय जया, आहार, निद्रा, शीतल, बात, तप, जयस, है ना? तो इसी का यहाँ पे भावार्थ लिखा हुआ है। मन की शांति, इंद्रियों का बस में होना, विशेष भोजन की कामना और न मिलने पर कष्ट का अनुभव ना हो, निद्रा, शीतल वायु, कड़ी धूप में कष्ट का अनुभव ना हो, ये चीजें यम है। नियम क्या है? मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना, एकांतवास और संगति से दूर रहना, उदासीन, जो जितना मिले उसी में पूर्ण प्रसन्न रहना, सभी प्रकार के, सभी के प्रति राग का अभाव, मतलब किसी से अटैचमेंट नहीं रखना, और गुरुदेव के निर्देश का पूर्ण पालन करना, इति नियम लक्षणम, यह नियम के लक्षण है। तो ये सब के सब नियम है, तो ये सब के सब यम है। तो ये पता होना चाहिए। यहाँ पे अहिंसा सत्य अस्त्य नहीं है, अहिंसा सत्य अस्त्य वहां पर मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यम क्या है? मन की शांति। नियम क्या है? मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना। यम क्या है? इंद्रियों का वश में होना, यहाँ पे एकांत वास होना। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। आसनों की चर्चा कितनी? 3 प्रकार के आसन मिलते हैं यहाँ पे। SSP जैसे नाम है, SSP, स्वस्तिक आसन, सिद्धासन और पद्मासन। मध्य एकम विधाय सावधानन स्तभ्यम। आसन का तात्पर्य अपने सतचित स्वरूप में सदा विद्यमान रहना। स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन, इनमें से अपनी इच्छा अनुसार किसी एक को लगाकर एकाग्र होकर बैठना। 3 आसन है, ऐसे ही पूछा है, कई बार क्वेश्चन आया है। आसन कितने प्रकार के? आसन कितने? किसमें? सिद्धि सिद्धांत पद्धति में तो 3 है, SSP, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, पद्मासन। प्राणायाम, इसमें 4 प्रकार के प्राणायाम है, पूरक, रेचक, पूरक, कुंभक और संगठा।
चत्वारि प्रणय लक्षणानि। प्राणायाम का अर्थ है प्राण की स्थिरता, प्राण को बाहर निकालना पूरक, प्राण को अंदर लेना कुंभक, प्राण को बाहर निकालना, प्राण को बाहर निकालना रेचक, पूरक अंदर लेना, रोक कर रखना कुंभक, और स्थान विशेष में स्थिर रखना क्या है संघटक। और चत्वारि प्राणायाम, ये चारों प्रकार के प्राणायाम के लक्षण, पूरक, रेचक, पूरक, कुंभक और संघटक। संघटक मतलब एक विशेष स्थान में स्थिर करना, अंदर रोकना अलग बात है, स्थिर करना अलग बात है। स्थिर करने को संघटक कहते हैं, अंदर रोकने को कुंभक कहते हैं। एक स्लाइड और है। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार है, प्रत्याहार का अर्थ है आत्मा के घोड़े इंद्रियों को विषयों से लौटा लेना, विकारग्रस्त विकारों को दूर करना, है ना, उत्पन्न हो रहे विकारों को निर्वृत्त कर, निवृत्ति प्रत्याहार का लक्षण है। मतलब कि आत्मा को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार है, ऐसा समझ लीजिए। आत्मा के जो घोड़े इंद्रियां हैं उनको क्या है बाहर विषयों से लौटाकर अंदर अंदर स्थापित कर लेना, है ना, तो ये प्रत्याहार है। और जो उसमें विकार उत्पन्न होते हैं उनसे दूर रहना, ये प्रत्याहार कहलाता है। ठीक। धारणा, धारणा क्या है? धारणा का तात्पर्य आत्मा अंदर बाहर एक है। धारणा क्या है? आत्मा बाहर एक है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, अभी अभी ठीक है? अभी भी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है? आवाज आ रही है सर, लेकिन आपकी कट कट के आ रही तो अभी ठीक है? जी सर। धारणा क्या है? धारणा का तात्पर्य आत्मा अंदर बाहर एक ही है, अपने रूप को ही अंतर में स्थापित कर। और जब भी जो भाव चित्त में उत्पन्न हो सबको लगाकर आत्मा में ही रोक है, मन को वायु रहे इस तरह में रखे हुए दीपक की लो की भांति पूर्ण स्थिर करे, ये धारणा। मतलब एक तो धारणा मतलब आत्मा अंतर और बाहर नहीं है, ऐसा मन धारण करना। दूसरा, अपने स्वरूप को अंतःकरण में स्थापित करना, और जो भी भाव चित्त उत्पन्न है उसको निराकार आत्मा में ही अनुभव करना। चित्त में भाव उत्पन्न हो रहा है वो आत्मा में ही अनुभव करना है, और मन को वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की बात पूर्ण स्थिर कर, मन को स्थिर कर, इस धारणा के अंतर्गत आता है। ध्यान क्या है? ध्यान का लक्षण अद्भुत भाव पदार्थ वही आत्मा है। चित्त में जो कुछ भी ज्ञान का विषय होता है वह सब उसका ही रूप है, ऐसी न करें। सर। आवाज कट के आ रही सभी प्राणियों में संभाव रखना ही क्या है? ध्यान कहलाता है। हेलो, अभी भी ठीक है? जी सर। समाधि का अंतःकरण में सभी तत्वों की सम अवस्था अर्थात सर्वभाव पदार्थों में अभेद का भाव मन का ही होकर पूर्ण स्थिर होना, उसकी बिना प्रयत्न की पूर्ण स्थिति यह समाधि का लक्षण है। समाधि का लक्षण क्या है? सभी प्रकार के जो पदार्थ है उनमें अभेद करना, मतलब कोई भेदभाव नहीं करना, मन का क्रियाशील होना, सब अवस्था में रहना समाधि है। तो ये आपका था सिद्ध सदापति का दूसरा चैप्टर।
अब देखिए क्वेश्चन ऐसा सकता है, सिद्धांत पद्धति के अनुसार भूप उच्चारण किस आहार के अंतर्गत आता है? किस आहार के अंतर्गत आता है? भूप उच्चारण नाभि के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिए, नाभि सर होगा आधार। आपको कितना है? 6। कृत्रिम क्या है? तीसरा। क्वेश्चन देखा ये 14 का सही। इसका अनुसार सर्वेंद्रिय जय तथा आहार निद्रा जय किसके द्वारा होता है? तो ये यम से होता है, आपको पता है। सिद्धांत पद्धति में प्राणायाम के प्रकारों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के प्राणायाम है? रेचक और संगठन, तीन ऐसे का वर्णन के ऐसे क्वेश्चन ये के मैंने बताया तो इसमें क्या है? पिंड अथवा मानव शरीर में चक्र का वर्णन कैसे करें? ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इजी जी। ये सब क्वेश्चन बनना है। हेलो, चीजें क्लियर हुई? एक बार में तो नहीं हुई क्लियर, क्योंकि हमें भी क्लियर नहीं हुई थी। तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे कई बार तब चीजें समझ में आएंगी। सत्य सिद्धांत पद्धति सबसे कठिन योग टेस्ट है सभी 8 योग टेस्टों में से। जी सर।